बहुत आसान से रूट का गुणा और रूट का भाग बनाया गया है। तो यहाँ पर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और निश्चित समझ में आ जाएगा रूट का गुणा और रूट का भाग। ठीक है, तो बनाने से पहले उसके रूल नियम जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रूट का कभी भी गुणा बनाना हो तो समझिए, ध्यान रखना है कि रूट रूट से गुणा करना है और रूट के बाहर की संख्या से गुणा करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रूट है और गुणे रूट, तो रूट रूट के अंदर गुणा कीजिए और रूट के बाहर बाहर से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर √3 गुणे 3 √3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रूट के बाहर जब संख्या नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है। तो देखिए 3 एकम 3। ठीक है, और इसके बाद तितली का 9। देखिए रूट के अंदर से भी गुणा कर लेना है, तितली का 9। अब देखिए 9 हो गया। अब यहाँ पर इंटू हमेशा छिपा रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, रूट के बाहर हमेशा अंक नहीं रहने पर 1 छिपा रहता है और रूट के बाहर इंटू छिपा रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गुणा यानी 3 गुणे और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तितली का 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखिए रूट के बाहर संख्या नहीं है तो 1 छिपा है, तो 2 एकम 2। तो कभी भी रूट का गुणा आ जाए तो रूट के बाहर बाहर से गुणा करना है और रूट के अंदर से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर हो गया तो 6 × 5 = 30, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 7 गुणे रूट में 6 है। तो देखिए यहाँ पर रूट के बाहर 1 छिपा है, तो 7 एकम 7 और रूट 6 का 6 हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस 2 याद रख लेना है कि रूट रूट में गुणा कीजिए और रूट के बाहर बाहर से गुणा करना है। ठीक है, जो जो रूट में रहेगा उसको रूट के अंदर से गुणा कर लीजिए और जो रूट के बाहर रहेगा वो बाहर से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2√2 है और गुणा 3√4 है। तो रूट के बाहर जो है 3 यहाँ है, यहाँ रूट के बाहर 2 है, तो बाहर बाहर से कर लीजिए, 2 × 3 = 6 हो गया और यहाँ पर कर लीजिए 2 × 4 = 8 हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए रूट के बाहर जो है 1 1 है, तो 1 1 गुणा करने पर 1 ही हो रहा है, तो हमेशा रूट के बाहर 1 छिपा रहता है संख्या नहीं रहने पर, तो इसलिए 1 का मान शो करते नहीं है गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर सब कर लीजिए, 2 × 3 = 6 हो गया, इसका देखिए वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रूट के बाहर यहाँ है और रूट के बाहर यहाँ 1 छिपा है, तो 3 एकम 3 हो गया और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल बाबू 2 हो गया, तो यहाँ इंटू छिपा है, तो इंटू का मतलब गुणा, 4 का वर्गमूल 2, 2 × 3 = 6, ये 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट अंक आ गया, तो तितली के 9 कर देना है और 2 दूना 4, तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 9 दूना 18 हो गया। ठीक है, तो कभी भी गुणा करना हो तो इजी है, आसान। दम आपको रूट रूट के अंदर से गुणा कर लेना है और रूट के बाहर बाहर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूट के बाहर 1 छिपा है, तो यहाँ बाहर की संख्या से गुणा करना है, क्योंकि ये रूट में नहीं है, तो 6 एकम 6 हो गया, ये √3 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं एक रूप से और बन सकता है। देखिए 3√2 है और गुणे 2 है, तो कभी भी 3√2 यानी रूट के बाहर भी संख्या रहे और रूट के अंदर भी, तो रूट के बाहर वाला वैल्यू हमेशा उसे 2 बार गुणा करते हैं। ठीक है, यानी 3 × 3 और √2 हो गया, यानी तितली के 9 हो गया और 9 दूना 18। ऐसा उपयोग कब करना है, जब आपको केवल रूट में लिखना होगा तब।
अगर किसी अंक का रूट का बाहर अंक है और रूट के अंदर, अगर उसे केवल रूट में लिखना चाहते हैं, रूट के बाहर अंक नहीं लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमेशा 2 बार गुणा किया जाता है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर 2 बार कर लेना है। तो तितली के 9, 9 दूना 18, रूट के अंदर 18 हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि रूट के अंदर टोटल संख्या कर लें, तो यहाँ हमेशा स्क्वायर होता है, 2 बार होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो रूट 18 हो गया और गुणे रूट 2। तो अब देखिए 18 दूना क्या हो गया 36। तो बाबू 36 का वर्गमूल 6। तो देखिए यहाँ पर भी 6 आया है, यहाँ पर भी आया है। तो 2 रूप से हल कर सकते हैं। कभी भी रूट के बाहर संख्या है तो उसे 2 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी 2 रूट 2 है गुणे 3 रूट 4 है। तो देखिए यहाँ पर केवल रूट में करना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ पर 2 बार करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया और गुणे तितली का 9, 9 चौका 36। तो अब देखिए रूट 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए रूट के बाहर से रूट में नहीं है तो रूट के बाहर वाला से ही करना है। तो यहाँ पर 6 एकम 6 और रूट में 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वही आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत आसान ट्रिक है। रूट के बाहर से गुणा कर दो और रूट के अंदर से। अगर चाह रहे रूट के अंदर और बाहर से दोनों संख्या है तो उसको इस स्थिति में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट का जो गुणा है वो निश्चित हो गया है। अब देखिए रूट का भाग। ठीक है, ये भी बहुत आसान ट्रिक है। तो रूट के भाग में क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि ये इधर के जो भी वैल्यू होता है मान के चलना है LHS है और ये क्या है RHS है। ट्रिक को ध्यान रखना। तो हमेशा वैल्यू LHS जो होता है ऊपर होता है और RHS जो होता है नीचे, या अंश मान लीजिए इसको हर। ठीक है, तो हमेशा हर से भाग देना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 4 भागे रूट 2 है। तो यहाँ पर साइड में देख लीजिए रूट 4 लिख लीजिए, अब आटा में रूट 2। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये अंश हो गया और ये क्या हो गया हर। तो कभी भी हमेशा हर से ही भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4। तो यहाँ पर कट गया तो रूट कितना बचा 2 बचा, ये लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 रूट 2 भागे 2 है तो 3 रूट 2 लिख लीजिए। अब आटा में रूट 2, ये कट गया तो यहाँ पर मान कितना आ गया 3। भाग का मतलब बाटा, भाग कर रहे हैं हम लोग और हमेशा हर से ही भाग करना है, इधर अंक से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अंक जो दिया है 6 रूट 6 बटा में रूट 3। तो देखिए 3 दूना 6 तो रूट 2 आ गया। तो अब लिख दीजिए 6 रूट 2, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 भागे रूट 3 है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6 बटा में रूट 3 हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट तो नहीं है अंक, तो कैसे कटा जा सकता है। तो ध्यान देना है कि कभी भी रूट का भाग आए तो रूट से ही भाग देना है और रूट के बाहर वाले से देना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि 6 को किस स्थिति में करें कि रूट 3 कट जाए। तो देखिए 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, अब आटा में रूट 3। अब देख लीजिए इसको चेक कर लेते 6 आ रहा है कि नहीं। तितली का 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 3 दूना 6 आ जा रहा है। तो चलिए ये क्या हो गया कट गया, तो यानी 2 रूट का हो गया 3, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 रूट 2 है और 2 रूट 2 है, ये क्या हो गया कट गया, 2 चौका 8। तो आपका आंसर जो हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है जैसे रूट का गुणा जो था उसमें नियम था कि रूट के अंदर वाला से गुणा करना है और रूट के बाहर वाला से। उसी तरह यहाँ भी रूट के भाग में याद कर लेना है कि रूट से ही भाग देना है और रूट के बाहर वाला से ही देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 6 रूट 3 है, अब आटा में रूट 3 है। तो देखिए ये कट गया तो आपका अंक बचा जो 6। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 8 रूट 4
और हमेशा इधर का वैल्यू हर होता है, हर से ही भाग देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रूट 2 हो गया, तो 2 दूना 4, तो बच गया अंक आपका 8 रूट कितना हो गया 2। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, फिर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।